गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले मैं हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर एम बी महादिक सर का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी आज की इस बीसी को ज्वाइन किया है। जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जुलाई का मंथ है हमारे मोस्ट रेवर्ड हमारे बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार महंती सर का बर्थडे है इस मंथ में 22 को। तो हम इस पूरे मंथ को ही सेलिब्रेशन के रूप में लेंगे और सर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और जितने भी हमारे आईएचएफ फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेलिब्रेशन में हम अपने साथ जोड़ पाएं उसका हम प्रयास करेंगे। और हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स भी बहुत अच्छे अच्छे सेशन लेने वाले हैं। तो ये सारा मंथ जो है बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, बहुत सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है और बहुत स्टडी हम सभी को करने को मिलेगी। तो हमारे बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार महंती सर वो हजारों ही होम्योपैथ्स के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने हजारों ही होम्योपैथ का जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म किया है। आज उनके जो स्टूडेंट हैं बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं जो आज मेंटर्स हैं, उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मोहंती सर को अपना ट्रिब्यूट देते हुए मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे मोहंती सर। आप जहाँ भी रहेंगे हम सभी के दिल में हमेशा रहेंगे। तो आज का ये जो हमारा पहला बीसी है ये हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर तुषार गुजराती सर वो लेने जा रहे हैं। तो आज के हमारे इस बीसी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार मनोज सर को और महादिक सर को इनको भी इनवाइट करता हूं कि सर आप अगर कुछ भी महंती सर के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो वेलकम सर। हेलो मनोज सर। हाँ हेलो। हाँ जी सर। तो महंती सर के जो है ना पढ़ाने का तरीका जो है ना बहुत सिंपल था। मुझे लगता है काफी लोग ने जो उनसे पढ़े हैं वो जानते हैं। जो उनसे जिन्होंने उनका क्लास अटेंड नहीं किया है वो नहीं समझते कि वो कितनी सिंपली समझाते थे सब चीजों को। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि हमेशा भी कहते थे कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ हो सकता है कि कल मैं उसी को गलत बोलूं यदि मुझे लगा कि गलत है। ही वॉज वेरी वर्सटाइल एंड वेरी ओपन माइंडेड। और कभी भी जरूरत पड़ती थी तो हमेशा कभी कुछ पूछना हो कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो ही इज ऑलवेज रेडी टू से अस। और हमेशा बताते भी थे गाइड करते थे। तो उनकी कमी तो हमें महसूस रहेगी लेकिन हम हमारी कोशिश है कि हम उस जर्नी को जो महंती सर चाहते थे उससे हम कंटिन्यू रखें उसी तरीके से ज्यादा हम फैलाएं। हमारी यही कोशिश है इस आईएचएफ के मंच पर। ऐसा हम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और हमारे अशोक मोहंती सर के सपनों को साकार भी करेगा। जी थैंक यू सर। डॉक्टर प्रसाद सर आपने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, प्लीज
कैमरे को स्विच ऑन कीजिए, स्विच ऑफ कीजिए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो प्लीज आप लीव करके ज्वाइन कर लीजिए, लीव करके ज्वाइन कर लीजिए सर। हाँ, ओके ओके। जी थैंक यू सर। तो अभी मैं महादिक सर। जी सर बोलिए। जी सर, तो हम इस पूरे मंथ को सर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे बिलवर्ड मास्टर मोहंती सर का बर्थडे है। तो हाँ, आप प्लीज कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए। मोहंती सर से बहुत कुछ सीखा नहीं है हमने, लेकिन हर केस में जब एनालिसिस करते तो उनकी याद जरूर आती है। मैंने मोहंती सर की 2 सेमिनार सिर्फ अटेंड की है, एक जो हमने कराड़ में ली थी और एक ललित में हुई थी, बॉम्बे में। और सर से पर्सनली भी बातचीत होती थी, बहुत अच्छे से करते थे सर, बहुत मिस करते हूँ। और ऑडे से पैर तो हम लेते ही पढ़ते ही है, वो तो कंटिन्यूस चालू। सर आप म्यूट हो, सर आप म्यूट हो, प्रवीण सर म्यूट हो आप। जी 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 थैंक यू सर। तो अभी मैं हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर तुषार गुजराती सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज डॉक्टर्स डे वीडियो है। ऑन कीजिए सर। हाँ सर। जी हाँ सॉरी, मैं भी भूल गया, आपने अच्छा याद कराया। तो सबसे पहले हमारी फ्रेटर्निटी को, हमारी आईएचएफ की तरफ से सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे। भगवान आपको सदा स्वस्थ रखें और समृद्धि प्रदान करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करवाएं। यही प्रभु से प्रार्थना है। थैंक यू। जी सर कंटिन्यू। यस। तो सबसे पहले मैं तो स्टार्ट करने के पहले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो भी नॉलेज मिला है, तो अपने पास जो डॉक्टर रिस्पेक्टेड सर है, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर महाडिक सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर प्रवीण सर एंड डॉक्टर रंजीत आर्या सर, इनकी प्रयास से आज ये केस तक मैं पहुंचा हूँ। और डॉक्टर मोहंती सर जो आज अपने साथ नहीं है, और उनको भी आज मैं विश करना चाहता हूँ कि विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। आपने जो एक पाथ डेवलप किया है सिखाने के लिए, बहुत ही बढ़िया है सर। और मैं सभी गुरुवर्य को वंदन करके मैं अपना केस प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने जो सुबह पहला केस डाला है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने उसे क्रैक किया है। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सोनाली नाइक, इनका एनालिसिस मुझे थोड़ा अच्छा लगा था सर केस में। जी सर। सोनाली नाइक, नाइक मैम है क्या? जी सोनाली मैम। सोनाली मैम। अंजू मैम है, अंजू मैम है सर। सोनाली मैम भी हैं सर। अंजू मैम, अंजू प्रसाद मैम। हाँ सर, अंजू प्रसाद मैम। जी अंजू मैम, अ, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, मुझे लग रहा है कि अंजू मैम, हेलो, कोई सोनाली एनालिसिस मैम भी शेयर हैं, करना अंजू चाहते मैम भी हैं? हैं। तो जी, और बताइए हमारे जो भी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज अपना एनालिसिस दीजिए।
क्या बात है भाई, आज हमारी फर्स्ट बीसी है, जुलाई मंथ की सेलिब्रेट करना है हमने, और आप सब तो चुपचाप हो। क्या बात है, डॉक्टर्स डे पर सभी चुप क्यों हैं? जी सर। चाय नहीं पिया है सर आज किसी ने। लगता है गिफ्ट नहीं मिला किसी को, बढ़िया बढ़िया, सब उदास है। तो अभी बहुत बढ़िया गिफ्ट मिलने वाला है डॉक्टर तुषार की ओर से, जी तो सर यस कम फॉरवर्ड। जी। सीमा मैम, आपसे शुरुआत करते हैं, और हम मिस भी कर रहे हैं आपको बहुत टाइम से। हाँ सर, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं वेरी एक्चुअली गुड। बिजी थी थोड़ा शिफ्टिंग में, अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो मैंने आज ही सर का केस देखा है। और सर के दोनों केस बहुत अच्छे लगे, शॉर्ट एंड स्वीट केस हैं। तो जो पहला वाला बच्चा जो है वो ऐसा लगा कि जैसे सर ने बोला कि इसको इंजेक्शन लगाना है, लगाए। पहले तो वो बच्चा बहुत ऐसे ऐसे उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा डर दिख भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे ने उस डर पर काबू कर रखा हो। और जब उसको सर ने इंजेक्शन के लिए बोला, और जब उनके फादर थे या जो भी जिन्होंने भी उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसने उसका एकदम से हाथ झटका। और दूसरे वाले केस में तो वो जो छोटी बच्ची है वो एकदम से ऐसे, मतलब आंखों में आंखें डाल करके देख रही है कि जैसे डर नहीं रही है। मतलब जो लोग अंदर से डर रहे होते हैं, लेकिन डर का सामना एक अपने उसको स्पिरिट को हाई करके करते हैं, तो वो लोग इसी टाइप से शो करते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आया। तो मैंने एनालिसिस हालांकि डाला नहीं है, लेकिन दोनों केसेस में फील तो सर हाईओस का ही लग रहा है कि मतलब वो लोग हाई स्पीड करके उस डर को काबू किए हुए हों। और बाकी तो सर एक हाईओस का फील आने के बाद में बाकी रूब्रिक्स तो आप कुछ भी ले लीजिए उसमें। तो मेरे हिसाब से दोनों केस हाईओस के हैं। थैंक यू सीमा मैम। हेलो तुषार सर, बहुत बढ़िया और शॉर्ट शॉर्ट केसेस डाले थे। और छोटे बच्चों के केसेस मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि पकड़ना भी मुश्किल होता है और हर किसी के लिए मुश्किल होता है। धन्यवाद और सर सीमा धन्यवाद। मैम का आवाज मैंने बहुत दिनों बाद सुना आज। उनको मैं मिस कर रहा था, क्योंकि जो पुराने मेंबर्स है ना, उनकी आवाज में सुनना चाहता हूँ हर बार, हर हर रेमेडी के बारे में, है ना। यस थैंक यू तुषार सर, बहुत बड़े केसेस थे। मैं भी सीमा मैम की ओर से हूँ, हाईएस्ट था ही मेरा। लेकिन आपका आज स्ट्रैम निकले, लैक निकले, और आयस निकले, कुछ भी निकले, डीडी तो कुछ मैं भी आपसे निकले, जरूर आज मेरे राहुल आपको दादा को इतना जाएगा बोर करूंगा ना। कि उन्होंने सारे मेडिसिन का आज नाम ले दिया। राहुल सर रिवेंज लेने वाले हैं मेरा। लेकिन राहुल सर को मालूम नहीं, तुषार सर बहुत अष्टपैलू खिलाड़ी है। जी माड़ी नहीं सर, हो सर। कल आप नहीं होते ना, कल परसों, तो मुझे भी थोड़ा पसीना आने लगता है यार, स्टेपी और कार से कटी। लेकिन आप आए, प्रवीण सर ने भी बहुत बढ़िया से क्लियर किया था, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे थे, प्रवीण सर को भी नहीं छोड़ रहे थे। जब आए, आप आए तो शांत हुए। माड़ी सर, आज भी आप चाहिए हमें। जी जी, मैं मानिक तो सर भागने हमेशा वाला हमारे हूँ, अभी साथ मैं थे। तो भागने वाला हूँ। नहीं सर आज भागो मत आप। नहीं आज नहीं, मजा वो मैं आएगा नहीं, थोड़ा। मजाक कर रहा हूँ मैं। भागता हाँ कहाँ हूँ ये सर, आपका जी केस है, बहुत बढ़िया केस है। मैं दोनों दोनों जी केस में लैकेसिस के साथ हूँ। यस सर यस यस नाइस नाइस। जी, और बताइए, और ऐड कीजिए, जो भी अपना एनालिसिस देना चाहते हैं प्लीज। आज ऐसा लगता है डॉक्टर्स डे पर सबकी खूब सेवा हुई है, जो आज थोड़ा सुस्ता रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट। ऐसे तो नहीं है भाई। गुड इवनिंग हाँ सर। हीना मैम, आप बोलिए। जी मैम। सर मुझे फर्स्ट केस तो हायोसाइमस
के तरफ गया, क्योंकि वो बच्चे को डर तो है उसका फियर इंजरी का, बट मुझे वो थोड़ा सस्पिशियस टाइप का लगा, मतलब मिसट्रस्टफुल, जैसे वो साथ में जो भी है उनका हाथ हटा दे रहा है, मतलब उनके ऊपर भी वो फेथ नहीं कर रहा। तो इसीलिए मुझे वो हायोसाइमस में लगा वो बच्चा। और सेकंड केस का जो था वो फर्स्ट टाइम तो मुझे भी हायो ही लगा, लेकिन सेकंड जब मैंने और उसको ऑब्जर्व किया तो मुझे वो उसका सिटिंग वो पोर्शन जो था उससे मुझे लग रहा था कि वो हेयर डिजायर, बस गोद में बैठा के रखो, और ऐसे क्लिंगिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगा। और उसका माउथ का जो एक लैपिंग ऑफ टंग था, ये सब करके वो मुझे लेकेसिस की तरफ ज़्यादा लगी। तो मेरी एक मेडिसिन तो हायोसाइमस है, देन दूसरी, और उसकी आंखों में वो, और फादर ने उसको बोला कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, और उसकी आंखों में भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो खूब सारे क्वेश्चंस हैं उसकी आंखों में जो पूछ नहीं पा रही। और जैसे उसका सेकंड वीडियो जो सर ने भेजा फॉलो अप का, तो जैसे हम विजयकर सर को सुनते थे तो उन्होंने ऐसे लोगों को सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट जैसा बताया, जैसे फर्स्ट टाइम आया और आपके पास ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता बच्चा, ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं होता, और बाद में आके जब धीरे धीरे वो घुलता मिलता है तब उसका ऐसा एटीट्यूड होता है। तो ऐसे ओफिडा वाले ज़्यादा होते हैं करके ऐसा जैसा सर ने बताया था। तो मुझे सेकंड में तो लेकेसी ही लग रही है। देन आप लोगों का क्या है ओपिनियन? थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम। संजीवनी मैम, आप भी ऐड कीजिए, आपके एनालिसिस के बिना हमारा ये पार्ट अधूरा है। हेलो सर। जी मैम। हेलो। हाँ हाँ बोलिए मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, गुड इवनिंग सर। पहले वेरी गुड। जो बच्चा है वो साइज वाला, वो तो लगता है कि पहले डरा है अंदर से, लेकिन वो बाहर नहीं दिखा था डर उसका। और मैम आवाज बाद कट में होता है जब तुमचा, इंजेक्शन दिया। संजीवनी मैडम आवाज कट हो रहा है। का एकच मिनिट हा सर। हॅलो सर, आता येतंय? आता क्लियर। हॅलो, येतोय आवाज? यस हाँ यस हाँ यस। बोलिए मैम। हाँ, पहले केस में जो बच्चा है वो अंदर से डरा है, लेकिन दिखा नहीं रहा है। और फिर बाद में सर जो इंजेक्शन लगाए ऐसे बोल रहे तो डर डर है उसमें, लेकिन वो बाहर नहीं दिखा रहा। और वो उनके पापा और कोई भी उसका रिलेटिव बेटा है उसको वो पकड़ना चाहते हैं उसको, ऐसे घूर के देख रहा है उसको, क्या क्यों उसको बिट्रेल का डर लगता है। वो इंजेक्शन कहीं मुझे वो दोनों पकड़ के इंजेक्शन ना लगा दे ऐसा लगता है। और वो फर्स्ट केस में हाईएस्ट का फील आया मुझे। सेकंड केस में वो लड़की जो बैठी है वो पहले तो लगता है कि ऐसे सर को देख रही है, ऐसे सर क्या करते हैं क्या कहते हैं बोलते हैं ऐसा वो घूर के देख रही है उसको। और लेकिन अपने ही मजे में है ऐसा लगता है। और उसका फॉलोअप का वीडियो तो उसमें वो बहुत अच्छी और नटखटी ऐसी लग रही है। सेकंड केस में तो हायोसाइमस का नहीं लगा, लेकिन फर्स्ट केस में लगा है। जी थैंक यू मैम। बताइए। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। हाँ सर, फर्स्ट केस में जो है कि जो वो बच्चा बैठा है तो वैसे कि उसको मतलब फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। आवाज आवाज नहीं आ रही मैडम, आपकी कट हो रही है। हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है अभी? आ रही। हेलो, हाँ जी सर। हेलो। जो फर्स्ट केस जो हाँ है तो फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड में था वो बच्चा, लेकिन उसका क्या है कि वो वैसे कि उसको लग रहा था कि नहीं मैं अभी यहाँ से, मतलब वो जो साइड में जो ये थे उसको भी हाथ ऐसे हटा रहा था, है ना, ऐसे लग रहा था वो वहां से मतलब फटाक से चला जाएगा। ऐसे उसको उतना कुछ नहीं बोलना था कि ऐसे कि इंजेक्शन देने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको लग रहा था कि नहीं वो वहां से भाग जाएगा, ऐसे लग रहा था।
तो मुझे वो हाय से मत लगा। और सेकंड केस जो है कि उनका जो बच्चा है कि वो बहुत ऐसे लग रहा था कि बहुत बोल्ड वाला बच्चा है, वो पूरा आंखों से आंखें मिला के देख रहा है, और टंग लैपिंग को तो था ही, और उसका तो जैसे थर्स्ट ज्यादा है ऐसे बोल रहे थे कि फेवर में, और बहुत अलर्ट क्यूरियस ऐसे लग रहा था, मतलब बहुत ये वाला बच्चा लग रहा था, मतलब आंखों में आंखें मिला के बात कर रहा था। सेकंड केस मुझे लैकेसिस लग रहा है, फर्स्ट केस हाई से मुझे। मैं एक पॉइंट ऐड करना, मैं एंट्री पॉइंट आप कहाँ से करोगे इस केस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस सर दोनों में? जैसे फर्स्ट केस में क्या है कि वो कि उसको जब इंजेक्शन के लिए बोले, मतलब वो कहाँ के, अगर ऐसे स्टमोनियम जैसे अगर सोचेंगे तो वो वैसे उसको डर लग रहा था, लेकिन वो डर को क्या है कि वो छुपा रहा है ना, कि ऐसे एफेक्टेशन एक है, मतलब जेस्चर में एफेक्टेशन है। दूसरी बात क्या है कि ऐसे स्टमोनियम का अगर हम लोग सोचेंगे तो वो किस कहाँ पे वैसे फर्नीचर किसी को क्लिंगिंग नहीं किया है ना। अगर अगर ऐसे डीडी करेंगे स्टेमोनियम से, वो किसी को पकड़ नहीं रहा है, मतलब इवन पर्सन नहीं है तो फर्नीचर किसी को नहीं है ना। तो वो ऐसे लग रहा है कि वो ऐसे कुछ ऐसे नहीं बोल के, ज्यादा बोलने के लिए भी उसको मन नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा है ऐसे। और दूसरी बात क्या है कि वो वहां से ऐसे लग रहा है कि वो जल्दी हो जाए मैं चला जाऊं, मतलब ऐसे बिट्रेड फीलिंग ऐसे, मतलब गेस्चर में भी एफेक्टेशन है सर, कि वो कहाँ पे पकड़ा भी नहीं है ना, वैसे वही एंट्री पॉइंट। यस, एक्सलेंट एक्सलेंट मैम, नाइस एनालिसिस। थैंक यू। और कोई? हेलो हेलो सर। हेलो, मुझे दोनों हाँ बोलिए केसेस, मैम। हाँ जी, हाँ, मुझे ना दोनों केसेस ब्लैक केसेस लग रहे हैं। फर्स्ट केस में एक तो बच्चे में टिमिडिटी नज़र आ रही है, दूसरा है कि वो अपने आप को थोड़ा सा डिफाइंड में भी है और इंटेलिजेंट भी लग रहा है। आवाज़ कट हो गई मैम। हाँ जी, मैं वही बता रही। और दूसरे केस में जो है वो फिजिशियन को रेगुलर देख रहा है, तो चार्म रिलीजन चार्म कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। तो दोनों केसेस ब्लैक केसेस के लग रहे हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू। सर मुझे दोनों ही केसेस स्ट्रेमोनियम के लग रहे हैं। फर्स्ट वाले में अफेक्टेशन है, जेस्चर्स एंड एक्सिन, और फियर ऑफ इंजरी इज देयर। इसके चलते हायोसाइमस एंड स्ट्रेमोनियम दो रेमेडीज आ रही थी, तो आई विल गो फॉर द स्ट्रेमोनियम। सेकंड केस में सर बच्चे का फ्राउनिंग है फोरहेड पे, यस एंड यस सेकंड यस, इज देयर इज कांस्टेंट मोशन ऑफ द टंग, वो माउथ के अंदर भी टंग मूव कर रहा है और बाहर भी मूव कर रहा है। तो इन दोनों रूब्रिक्स को लेकर टू रेमेडीज आर देयर, एकोनाइट एंड स्ट्रेमोनियम। आई विल गो विद द स्ट्रेमोनियम सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है? हेलो, किसी को कुछ क्वेश्चन हो या पूछना हो तो जरूर पूछें। हाँ राहुल क्योंकि सर, बाद तुम्हारा में का क्वेश्चन? मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि आपने केसेस के इतने स्कोर डाले, बस ऑब्जर्वेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। तो ऐसे छोटे बच्चों के केसेस मैंने मैसेज भी किया था, बहुत मुश्किल होते थे पढ़ना, तो क्रैक करना भी हर किसी का अपने अपने एक अंदाजा होता है ना, मैंने मैसेज भी किया था। तो थैंक्स, और आपके लिए भी मैं बहुत मानता हूँ, हर किसी को मानता हूँ मैं। तो थैंक यू तुषार सर। बड़े दिल बहुत वाले बढ़िया। स्पंजे हो सर आप। कोई भी रेमेडी हो, लेकिन जिन्होंने भी क्रैक की हो ना, दिल से उनके लिए रेमेडी क्रैक प्रणाम। करना ये नहीं सर। मैं जो सीखा हूँ मेंटर लोगों से, जो हमारे लीजेंड्स है, जी जी मास्टर्स है, उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस को दिया है। केसेस मेडिसिन इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट जितना प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, कि केस में क्या देखना है और कैसे देखना है। जी, थैंक यू सर।
तो सर आप मुंबई से हो ना? नाही सर, मी वापीहून आहे, गुजरात. वापी वाशी मार्केट के आगे. वापी सर, गुजरातला. अच्छा, जी जी जी. सर कोई बोलना चाहेंगे क्या? जी एनालिसिस सर। डिस्क्लोज करें. हाँ, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ तुषार सर, जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया कि हमें पूरे प्रोसेस को समझना रहता है। यहाँ पर एक और मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को कि जब हमारा सेशन हो जाएगा, रेमेडीज डिस्क्लोज हो जाएंगी, जो ऑलरेडी जिन्होंने क्रैक किया है और जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज आप 2 बार 3 बार 4 बार जब जितनी बार भी पॉसिबल हो सके जो सर ने वीडियो केसेस शेयर किए हैं उनको देखिएगा और फिर उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि इस रेमेडी का बच्चा कैसा रहता है, कैसा उसका बिहेवियर रहता है। तो ये ऑब्जर्व कर पाएंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सर, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू प्रवीण सर. तुषार सर, मेरा और एक क्वेश्चन है आपके लिए. हाँ आप सर, वापी बोला. गुजरात, हाँ वापी मुझे बाद में समझ में आया, लेकिन आप मराठी इतने अच्छे से कैसे जानते हो? माझं बॉर्न अँड बॉटअप सर धुळे महाराष्ट्रात झालंय. जी जी मी जी. धुळ्याला प्रॅक्टिस करतो, धुळे आणि वापीला प्रॅक्टिस करतो. अच्छा, हाँ. ठीक है. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके ओके सर. चलो, एक फर्स्ट केस में एक रूब्रिक कंफर्म बताइए कोई भी जो सबको लगा बहुत कंफर्म है. सर उसको क्लियर है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है. पार्डन. हेलो. हाँ हेलो. सर, उसको फियर है हाँ लेकिन वो दिखा नहीं रहा है. हाँ हाँ. सर एफेक्टेशन इन गेस्टर्स. एक्सपेक्टेशन. हाँ ओके. और fear betrayed of you. इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड सर. पार्डन. इंजुरी हेलो. बीइंग इंज्योर्ड. फियर. इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड. Yes, this is my first rubric. Fear, injury, being injured. बरोबर ना? एक्चुअली ये पेशेंट बहुत डरा हुआ था, तो मैंने कंफर्म करने के लिए खाली उसको थर्मामीटर बताया और उसको बोला कि भाई इंजेक्शन लेना है तो ये थर्मामीटर और मेरा डिस्टेंस कम से कम इसमें 1 फुट का तो अंतर दूरी होगी. तो वो इतना सेंसिटिव, इतना डरा हुआ था कि उसको थर्मामीटर भी सुई लग रही थी. तो यहाँ मैंने एक रूब्रिक कंफर्म किया, फियर, इंजर्ड, बीइंग इंजर्ड. सेकंड रूब्रिक 0.09 सेकंड पे उसने उसका जो लुक है मेरी तरफ से चेंज कर लिया था. अगर आप वीडियो देखेंगे ना, आप उसमें पता चलेगा. तो इसका इवेडिंग लुक था. और थर्ड, जब मैं इसके पास जाने लगा और फिर इसके पिताजी भी इसको पकड़ने लगे, तो इसने स्टार्टिंग टू अटैक करने का सोचा कि पिताजी मुझे पकड़ रहे तो मैं इनको कैसे झटक दूँ. तो यहाँ मैंने एक रूब्रिक लिया था, स्ट्राइकिंग, और उसको क्रॉस रेफरेंस में अटैक, डिजायर टू अदर्स. तो इस पेशेंट को मैंने स्ट्रेमोनियम 200 का एक सिंगल डोज दिया था. हेलो. हेलो. नाइस सर. अच्छा अच्छा आपने रुब्रिक सिलेक्शन किया सर, अच्छे से समझ आया सर. वेरी नाइस. थैंक यू. मुझे भी लग रहा था, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे हम लोग उधर. यस यस. हाँ हेलो. वीडियो में लुक जो था, इवेडिंग लुक, दैट वाज नॉट क्लियर एक्चुअली, सो वी मिस्ड. या. हेलो तुषार सर. हेलो. हाँ बोला साहेब. हाँ, अगर मैं भी हाईवेज देता ना फर्स्ट टाइम, तो स्ट्रेमोनियम तो फर्स्ट टाइम मेरे भी ख्याल में आया था, लेकिन यस. सेकंड में हाईवेज देता. लेकिन आपने दोनों में से फर्स्ट डायरेक्ट ट्रैम कैसे दिया? वो हाँ थोड़ा प्लीज स्ट्रैम. हाँ एक सर. स्किल वाइज एक हो, निश्चित निश्चित. पहिलं फिअर ऑफ इंजर बिंग इंजर्ड कन्फर्म रुब्रिक होतं. टोटली इज फिअरफुल पर्सन. बरोबर.
सेकंड रूब्रिक मैंने चॉइस किया था कि 0.09 सेकंड पे उसने उसका लुक मेरी तरफ से हटा लिया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने इवेडिंग लुक कंसिडर किया कि स्ट्रैमोनियम फियर की वजह से इवेड करता है कि कहीं मुझे ये इंजेक्शन ना दे दे, तो इवेडिंग लुक में हायोसाइमस नहीं है। हेलो सर जी जी हाँ राहुल सर, जर तुम्ही तो ऑब्जर्व करा ना वीडियो, तो यू विल गेट दैट फील कि स्ट्रैमोनियम अपना डर छुपाने के लिए आंखें मूंद लेता है। थैंक यू सर, थैंक लेकिन सर सर उसके डाउट क्लियर। फादर ने सर उसके फादर ने जैसे उसको हाथ लगाने की कोशिश की। जनरली हम लोगों ने सुना है कि स्ट्रमोनियम जो होता है वो क्लिंग करता है किसी ना किसी को, तो जैसे यस मैडम, फादर तो उसके हाँ नॉन ही थे, तो वो यस उसके फादर जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करते तो हो सकता है वो उसको अच्छे से क्लिंग कर जाता, चिपक ही जाता बिल्कुल भी। अधिकतर हमने ऐसे ही बच्चे डेफिनेटली, देखे हैं कि जब भी उनसे यस यस इंजेक्शन या ऐसी बात की जाती है तो वो क्लिंग कर जाते हैं। यहीं जाकर के यस हम यस लोगों को हाई उसका फील लगा कि वो शायद अफेक्टेशन और हाई स्पीड जो कर रहा है और वो जो हाथ हटा रहा है वो, जैसे भी एक मैम ने भी बोला था कि सस्पिशियस हो गया कि कहीं उसके फादर उसको पकड़ के इंजेक्शन ना लगवा दे, तो बिट्रेयल का फील आया। इसी वजह से हम लोग इसमें हाईओस की तरफ गए। और जो आपने वेडिंग लुक बोला है वो वाकई में बहुत माइन्यूट था, लेकिन प्रेजेंट तो था, ये गया तो था इस पे भी दिमाग, मतलब वो दिखा है इस केस में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा हो। लेकिन सर फील वाइज और उसका जो आप कह रहे हैं फियर, वो जो फियर जिस उससे बखूबी उसने छुपाया ना, उसकी वजह से वो हाई स्प्रिट और हाईओस की फीलिंग ज्यादा लग रही थी हमें। यस मैडम, ना हाई स्पिरिट में बंदा मैडम इतने तुरंत रिएक्शन नहीं करेगा ना मैम। मैंने तो खाली इसको ऐसा एक ही बार बोला था, ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली, नहीं नहीं नहीं। यानी हमको कोई अभी लेडीज को जनरली कॉकरोच दिखता है तो वो दूर से ही उनको डर लगता है। अगर कोई कुत्ता हमारे यानी हम रास्ते से जा रहे हैं, कभी कुत्ता बहुत दूर है पर कोई लोग बहुत सेंसिटिव रहते हैं, वो वही से उसको हड़हड़ करते हैं। तो हाई इसको आपने स्पिरिट रहता फियर, तो हाँ यानी ये फियर लिया आपने, मतलब बहुत ज्यादा हाँ फियरफुल लिया इसको, इसीलिए इस ट्राइम की तरफ गया आप। यस, ये इज टू मच फेयरफुल। सर बट इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो स्ट्रामोनियम जैसा रिएक्शन तो नजर नहीं आ रहा इंजेक्शन को देख के, या जो भी डर लग रहा है उसको देख के। तो वो आपने क्लिंगिंग उसमें कैसे डिफरेंशिएट किया, वो एक चीज बता दीजिए प्लीज। क्लिंगिंग नहीं था मैडम, इवेडिंग लुक था पेशेंट का। जब वो डरता है तो अपनी आंखें चुराता है। और सर हाँ वो हाँ, अटैक वो वाला एक थर्ड। जो लीना मैम, रिएक्शन इंस्टेंट जो रिएक्शन होता है। लीना मेरा मैम मैम एक देखिए एक मिनट, हाँ क्लिंगिंग ले जी सर। सकते जी हैं क्योंकि उस बच्चे ने चेयर को क्लिंग कर रही थी वो। आप वीडियो बार से देखिए, 2 बार से देखिए। और क्लिंगिंग में सिर्फ स्ट्रेमोनियम बहुत बढ़िया से रेड कलर में आता है। मैंने फर्स्ट रूब्रिक यही डाला था, फर्स्ट टाइम। मैं तो डालता ही नहीं, लेकिन क्लिंगिंग में स्ट्रेम आता है। और बहुत बढ़िया केस था। लेकिन मैंने सोचा तो सर ने केस डाला होता गुगली होगा शायद, ना गुगली नहीं सभी सर, गुगली स्ट्रैम नहीं है। बोलेंगे जी और हम सब फंसेंगे। तो मैंने बहुत सोचा, फिर हाईवेज की तरफ में गया था। जी राहुल और सर, मैंने एक्चुअली डॉक्टर मान सर का वीडियो देखा था स्ट्रैम का, कि उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर इंजेक्शन का नाम लेके ही डर जाए पेशेंट तो उसको तुम स्ट्रैम आँख बंद करके दे दो। तो मुझे थोड़ा फील भी हाँ, स्ट्रैम का है, फिर मैंने स्ट्रैम दिया था इसको। पर सर जी भी कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, हाँ सिर्फ ट्रैम में इंजेक्शन से डरता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो ट्रैम तो बिल्कुल दूर दूर का उनका रिश्ता नहीं है, फिर भी वो इंजेक्शन को डर के भागते हैं। लेकिन डेफिनेटली, ऐसे छोटे से क्लिप पे हम ट्रैम नहीं कैच कर सकते। उसका यस यस। बैकग्राउंड वो मैं तो हर बार एक्चुअली लेता हूँ। एक्चुअली राहुल सर क्या है कि तुषार सर जहां पर बोल रहे हैं ना, तो स्ट्रामोनियम का जब फियर दिखता है ना, वो जब देखना आता है, जब हमारी ऑब्जर्वेशन वैसे ही रहती है ना, तो जब हम उसको एक बार समझ जाते हैं तब हमारे माइंड में इंजेक्शन आता है। ऐसे ही नहीं आता है कि हम हर बच्चे को ही इंजेक्शन दिखाने लगते हैं।
वो हम जब ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, जैसे इस केस में सर ने ऑब्जर्व किया कि उसने वेट करना शुरू कर दिया है, या वो एक आता है हमें फील, तब रहता है। जो लीना मैम का क्वेश्चन है कि क्लिंगिंग नहीं कर रहा वो, तो जब वो अफेक्टेशन में रहता है ना स्ट्रामोनियम, जब तक वो डार्क की स्टेट में नहीं जाता है, तब तक वो आपको प्लेटिना भी लग सकता है, आपको बेलाडोना भी लग सकता है, आपको हायोसाइमस भी, आपको कुछ भी लग सकता है। वो उसकी अफेक्टेशन इतनी जबरदस्त रहती है। तो ये हमें दोनों में समझना है। और एक रूब्रिक अटैक अदर। तो सर थैंक यू। लेकिन एक थर्मोमीटर दिखा के भी आपने बच्चों को इंजेक्शन बोल के डरा दिया। नाही सर, दुसरं काही नव्हतं मग तेच ऐसा ही है। वो जो फिल्म है ना अशरानी, जो उसको उंगली लगाकर ही डरा लेते हैं, और अशरानी को लगता है कि हाँ सच में इनके पास पिस्टल है, और वो डर जाता है। स्ट्रामोनियम सच में ऐसा है। बड़े लोगों में भी आप देखेंगे ना, 18-20 साल 22-25 साल के लड़कों में मैंने देखा है, जंग लड़कों में। जैसे ही मुझे ऑब्जर्व हुआ कि स्ट्रामोनियम है, तो मैंने उनको इंजेक्शन की बात मैं जरूर करता हूँ किसी ना किसी तरीके से, और वो इतना डर जाते हैं कि आप मेडिसिन की बोतल उठाने के लिए भी हो ना, तो उनको ऐसा होता है कि आप इंजेक्शन तो नहीं लगा रहे, और वो बोलेंगे भी कि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस तरह का फियर रहता है। मतलब आप बस आपको उसको ये स्ट्रामोनियम की जो स्टेट है इसे ऑब्जर्व करना आना चाहिए, उसकी अफेक्टेशन को तोड़ना आना चाहिए, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा। यस सर, यस। उसने क्लिंग क्यों नहीं किया, इसका अफेक्टेशन टूटा नहीं था, उसने तोड़ने नहीं दिया खुद का अफेक्टेशन, इसीलिए उसने अटेंडेंट को क्लिंग नहीं किया ये केस में। सही है ना सर? यस सर, यस। नेक्स्ट केस करें सर के कोई सवाल क्वेश्चन? हाँ, अगर किसी का है तो प्लीज जल्दी बोलिए, और फिर हम सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। हेलो। हेलो। जी मैम। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मुझे अभी मैं आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं मैं तो पूरा नहीं सुन पाई, मैंने अभी ज्वाइन किया। मुझे स्ट्रामोनियम से रिलेटेड जो मैंने 2 वर्ड अभी सुना है उस पर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बच्चा इंजेक्शन नाम से भी वो डर जाता है, रोने लगता है, तो क्या इस बेसिस पे भी स्ट्रामोनियम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है? नहीं मैडम, पेशेंट का होल देखना पड़ेगा, पेशेंट का हाउ देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। पेशेंट है तो नहीं, अभी आप लोगों जो डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा मतलब पेशेंट डर जाता है इंजेक्शन वर्ड से भी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। नहीं मैडम, एक इस पे नहीं डिस्क्राइब करो। ठीक, ओके सर, थैंक यू। इसके लिए क्या है ना कि आपको स्ट्रामोनियम का अफेक्टेशन पहले समझना पड़ेगा कि स्ट्रामोनियम का अफेक्टेशन क्या है। तो और ज्यादा डिस्कस करेंगे तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा हमारा सेशन, तो कभी स्ट्रामोनियम का केस शेयर करके डिटेल में डिस्कस करेंगे मैम। सिर्फ इतने नहीं है, आप लोगों से यही मिस्टेक होती है। आप देखिए ना, तो सर ने और भी चीजें ली, ऐसा नहीं है कि उन्होंने फियर इंजरी देखते हुए ही उसको स्ट्रामोनियम दिया है। उन्होंने कितनी देखिए सटल तरीके से ऑब्जर्व किया है कि बच्चे ने उनको 9 सेकंड पर इवेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इन चीजों पर भी प्लीज फोकस कीजिए, सिर्फ एक चीज को मत कीजिए, पूरे केस को देखिए। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। सेकंड केस करते हैं। इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। एक्चुअली इस लड़की को 10 से 11 दिन से बुखार आ रही थी, और मोस्टली बुखार रात में ही आती थी। तो इनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, पर एक्चुअली बच्चा है वो दवाई लेना ही नहीं चाहती थी कभी भी, कि दवाई दो तो मुँह से वो थूक देती थी।
इसके लिए वो होम्योपैथी लेने आए थे मेरे पास। और फिर मैंने इसके पिताजी को पूछा कि इसके थोड़े स्वभाव के बारे में बताइए, तो इसने बोला कि ये लड़की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। मैं दुकान से घर पे आता हूँ तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगी, कभी किसी के साथ जल्दी मिक्स नहीं होगी, कभी किसी के साथ जल्दी जाती नहीं है। और ओवरऑल केस में वो पूरा केस में मदर के साथ ही बैठी थी। तो केस डाला है, थोड़ा एनालिसिस कोई प्रेजेंट करना चाहेगा? हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ, ये सेकेंड वो बेबी है, वो आपने जो अभी उसकी हिस्ट्री बताई, तो उससे हाँ लगता मैडम। है ये हाउस हाउस का ही बेटा है, बेटी है, वो हाउस में से है। वो जल्दी से किसी के पास नहीं जाती, और उसका लुक देखो ऐसा सस्पिशियसनेस उसमें भरा है, और टिपिकल हाउस ही ऐसे करते हैं। वो जल्दी चले मिक्स नहीं होते और किसी के साथ नहीं जाते, ऐसा होता है। यस ये यस हाउस की मैडम। है। ओके, नाइस नाइस। और कोई? तुषार सर, अगर पहला केस रामोनियम की जगह हायोसाइनस रहा होता तो सेकंड केस क्या होना चाहिए था? स्ट्रैम होना चाहिए था। सर मेरा तो फर्स्ट भी हाईएस्ट था, सेकंड भी हाईएस्ट था, और अब पता नहीं कौन सी रेमेडी आएगी। अगर ये भी स्ट्रैम निकली तो मेरे तो तुषार सर से चॉकलेट लेना ही और छूट जाए। नहीं, चॉकलेट तुषार देणार सर ना सर तुम्हाला। फिर भी फ्री में भेज दीजिए मुझे। जी सर थैंक यू संजीवनी मैम। सेकंड हाँ बोलिए मैम। जी बोलिए मैम। सर फर्स्ट केस भले ही स्ट्रैम का निकला, लेकिन सेकंड केस को देखने के बाद तो सर हायोस ही लग रहा है। एक तो टंग लैपिंग वाला भी इसमें आ रहा है हायोस के अंदर। और सर आपने जिस हिसाब से बोला कि वो आते इतने क्वेश्चनिंग करती है, मतलब उसके फादर बोलते हैं कि बहुत प्रश्न पूछती है, हालांकि सामने आपके सामने तो एकदम से ऐसे लीडर होके बैठी हुई थी। तो मुझे तो सर इसमें हायोस का ही फील आ रहा है सर। यस मैडम, यस, वेरी नाइस एनालिसिस। और कोई? हेलो सर। हाँ हाँ सर, वो बच्चा बार बार बहुत क्वेश्चंस करता है, तो वो क्यूरियस है और वो मिस्चीवियस भी है, और डेफिनेटली। हायोस है। हायोस लगा मुझे तो। ओके ओके, थँक यू। अजून? जी और बताइए। मीरा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नहीं, तो सर मैं लैकेसिस में ही हूँ एक्चुअली, मुझे वो क्यों लैकेसिस ही मैडम, लग रहा लैकेसिस क्यों लगा आपको? है। सर वैसे तो वो बहुत ऐसे कि बहुत मतलब कॉन्फिडेंट जैसे बैठी है, और टंग लैपिंग भी है, और उसका थर्स्ट भी है। हाँ। तो वैसे इसीलिए मुझे मतलब मैं लैकेसिस पे अभी भी हूँ। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई? लैकेसिस थोड़ा सा चिलबुलापन होता है, भले ही वो थोड़ी देर के लिए आपके साथ में शांति से बैठा हुआ मिलेगा, फिर भी उसकी आईज में या उसमें एक चिलबुलापन दिखेगा ही एक। तो इस वजह से सर लैकेसिस से ज्यादा हमें हायोस फील आ रहा है इसमें। मैडम ये चुलबुली लगी क्या आपको? सर जब आपने क्यूट उसका लगी आपको? उसका आपने जब उसका वो फॉलोअप डाला है ना सर, उसका तो बिल्कुल एटीट्यूड अलग है, लेकिन जिस वक्त वो बैठी हुई है ना, उस वक्त जिस हाँ। उस
आपको एकदम से घूर रही है, मतलब एक टक लगा के जिसको कहते हैं ना, वो एक आंखें इधर उधर भी नहीं कर रही है और आप ही को देखी जा रही है, वो बड़ा उसके साथ में निगाह जमा के देख रही है, तो उस वजह से हमको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ। यस मैडम, दोनों केस में सब इशारों में खेल हो रहा था सब, यही मेडिसिन अटकी थी दोनों। बहुत नाइस ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही बढ़िया। सर मैं भी लैकेसिस के ही मेरी ऑब्जर्वेशन में आया था, वो हेयर डिजायर और पता नहीं वो मैंने जो लिया, अब आप लोग बताएंगे, वो हेयर वो सिटिंग पोजीशन जो थी उसकी, मदर का सपोर्ट भी नहीं लेके बैठ रही है, अकेले ही बैठ रही है और कंटिन्यूली देख रही है, और कौन दिखे उसके जो तकलीफ में थी तब वो तो सब लेके। और हाँ मैडम, तो आप दोनों केस में डिसिमिलरिटी क्या है मैडम? आपने पहला केस देखा और दूसरा केस, डिसिमिलरिटी क्या है? ये लड़की पहले वाले केस से ज्यादा कॉन्फिडेंट लगी मुझे। हाँ। वो पहले वाला तो थोड़ा ज्यादा डरा हुआ सा बच्चा दिखा और ये उतनी नहीं दिखी मुझे डरी हुई, तो ये एक थोड़ा सा अंतर दिखा। अच्छा, वेरी गुड। आइस तो दोनों की बातें कर रही है। हाँ हेलो, हाँ तुषार सर। हाँ बोला सर। बैटमैन हमारे पूजा मैम आएंगे, हो उन्होंने कुछ पूजा मॅडम आणि फार छान शेअर नाही किया उन्होंने। नाही ना, कुठे गेल्या माहित नाही। तर त्यांना आपण बोलूया। पूजा मॅम, बोलवा ना निश्चित। पूजा मॅम कुठे आहेत तुम्ही? गुड इव्हनिंग सर। आहे मी इथेच आहे। बोला मॅडम, बोला। मॅडमांनी फार छान केलं। सेकंड वीडियो जो है, हाँ मुझे वो वॉचफुल लगा और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो सोच रहा है कि ये डॉक्टर मुझे कुछ करेगा तो नहीं ना, ये आदमी, एम आई सेफ है विद दिस मैन, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये उसमें कंटिन्यू फीलिंग है। और जो उसके टंग लैपिंग है तो वो साइड टू साइड ऐसा एक रुब्रिक है, मैंने आज रेपर्टरी नहीं ओपन की, तो मुझे मेरा फील ये है कि ये हायरसाइमस है। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट। मुझे तो ये लग रहा है कि आपने स्ट्रैम और हाइवस की जो आप कह रहे हो ना बारीकी, पेशेंट की देख करके डरना, वो स्ट्रैम इवेडिंग लुक करना, और एक पेशेंट लगातार आपको देखे ही जा रहा है, आप पर निगाह जमाए हुए है, हटा भी नहीं रहा है। आई थिंक इस चीज को डीडी करने के लिए आपने ये 2 केस डाले, तो एक स्ट्रैम का डाला आपने और एक शायद हाइवस का डाला है, बाकी सर आप जानते हैं। आपने तो दिल की बात पढ़ ली मैम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। ये हायोसी है सर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब डाउटफुल प्लस फियरफुल इज इक्वल टू हायरसाइमस। यस यस यस। मैंने सीमा मैम को याद किया था और पूजा मैम को भी याद किया था। आता है ना, मी जे काही शिकलो ते, जो मैंने पढ़ा है, मैं आपके साथ अभी ये शेयरिंग करूँगा। दोनों केस में डिसिमिलरिटी ऐसी है, जो फर्स्ट केस है वो खुद होके कुर्सी पे बैठा है, बराबर है। सेकंड केस में बच्चा 47 सेकंड तक उसकी माँ की लैप में ही बैठा है। तो हायोस कभी भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ एंट्री रूब्रिक लिया था कि बेड रिमेन इन बेड डिजायर फॉर, पर बेड रिमेन में स्ट्रैम नहीं है। वो बच्चा रहता था कि पेरेंट्स उनका बेड रहते के बाद वो कंफर्ट फील करते हैं, बराबर है। हेलो जी सर। जी आर यू गेटिंग? ओके। और फर्स्ट मैंने इस लड़की को पहला प्रिस्क्रिप्शन मेरा लैकेसिस ही दिया था, बट ये फेल हुआ था लैकेसिस, तो मैंने इस केस को रीएनालाइज किया। जो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो लड़की मुझे कॉन्स्टेंटली देख रही है, तो इसके आँख में वो डर था, पर वो शो नहीं कर रही थी, और उसके चलते जो सपोर्टिंग रूब्रिक थे कि ये दवाई लेती नहीं है, किसी के साथ जल्दी जाती नहीं है, तो मैंने रिफ्यूजिंग टू टेक द मेडिसिन, फिर बेड रिमेन इन बेड डिजायर फॉर एक रूब्रिक लिया था, और मेरे मन में एक रूब्रिक चल रहा था कि कैरीड डिजायर टू बी कैरीड कॉन्स्टेंटली इन सिटिंग पोजिशन, इसमें एंटीम टार्ट है। और फिर मैंने दूसरा एक रूब्रिक देखा कि
सिटिंग पोजीशन इरेक्ट। तो मैंने 3 रूब्रिक डाले और फिर ये पेशेंट के फादर को मैंने कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछा था कि इसका स्वभाव कैसा है। तो इन्होंने बोला कि ये बहुत ही सवाल पूछती है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछती है। तो यहाँ मैंने फिर रूब्रिक लिया था क्यूरियस इन चिल्ड्रन। तो उसमें खाली एक हायोस था, तो मैंने इसका हायोस 1M का एक सिंगल डोज दिया था। और नेक्स्ट इवनिंग शी कम विथ देयर इज़ नो फीवर, हर एपेटाइटिस इज इंक्रीज एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। इवन इसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो चुके थे कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी दवाई दी जो हमारा हेडेक कम हुआ। नहीं तो इनको सर एलोपैथी दवाई लेती नहीं थी लड़की। तो उसकी वजह से इसके पिताजी का दुकान का काम भी रुक रहा था। तो पूरा केस में दिख रहा है कि शी इज हैप्पी एंड चेयरफुल। तो ये होम्योपैथी साइंस बहुत ही बढ़िया है सर। दिस इज डिवाइन साइंस गिवन बाय आवर मास्टर्स। तो मैं वो पेशेंट का फॉलोअप देके बहुत खुश हुआ था सर। पर आई एम नॉट श्योर कि इट इज़ हायोस। पर जब मैंने पूरे रूब्रिक्स क्लब किए तो मुझे हायोस देने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर इसमें। और इस पे से मैं सीखा सर कि हायोस जो है अपना बेड कभी छोड़ के नहीं जाता है, इसलिए वो मदर के लैप में कंटिन्यूस थी। और ये जो बच्चा था वो साइड में बैठा था, बट ही इज़ अ वेरी टू मच फेयरफुल। सो मुझे स्ट्रैम और हायोस ये दोनों केस दिखाना चाहता था कि ये क्लिनिक में कैसे प्रेजेंट होते हैं। वंडरफुल सर। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जी सर, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है हमारे ये जुलाई मंथ की, क्योंकि हम ये पूरा जुलाई मंथ जो है मोहंती सर को डेडिकेट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत की है सर। ट्रामोनियम और हायोसाइमस ये दो एक ऐसी रेमेडी हैं जो हमारी ब्रेड एंड बटर रेमेडी हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझते हैं तो आपके बहुत केसेस निकलते हैं। यस डेफिनेटली। और जैसा सर सर ने सेकंड बताया रेमेडी कि का रूब्रिक्स बता दीजिए। सेकंड मैडम क्यूरियस था पेशेंट, और जो उसका ऑब्जर्वेशन था वो भी क्यूरियसिटी था उसमें। क्यूरियस इन चिल्ड्रन था, रिफ्यूज टू टेकिंग द मेडिसिन एंड बेड रिमेन इन बेड डिजायर फॉर। पहले तो इसको देख के मुझे पल्सिडिला का फील आया था सर। बहुत ही शांत, बहुत क्यूट, पर इसका हाउ अलग था। पल्स में तो अफेक्शनेट जो होता है, पल्स का अफेक्शन वो बहुत उसका मार्क्ड होता है कि आपको बच्चा अफेक्शनेट लगेगा और उसको देख के आपको भी लगेगा कि हाँ हम भी इसको प्यार करें। तो वो एक चीज ज्यादा मार्क्ड होती है। और इस बच्ची में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। ये जो शांत बैठी हुई थी और जिस तरीके से टक देख रही थी ना, तो वो एक चीज वेल मार्क्ड थी इसके अंदर। ये बहुत बहुत अच्छा मार्क था। पर मुझे पहला फील आया कि शी माइट बी पल्सिडिला। आपने सही बोला सेमा मैम, पल्स और है ना, उसको फॉलोअप में भी देखेंगे तो वो क्यूटी लग रही है अभी भी। पल्स है ना, पल के झुकाएंगी, इधर उधर नजरें घुमाएंगी बहुत। उसका मैं केस डालूंगा लेकिन वीडियो नहीं है एड है, मैं नजरें नहीं दिखा सकता पल्स की। सर वो डेलिकेसी दिखाती है ना, पल्स डेलिकेसी दिखाती है। जैसा पल्स का प्लांट या फ्लावर होता है, कैसा डेलिकेट होता है वो बच्चा या पल्स का पेशेंट भी वो डेलिकेसी शो करता है। वो डेलिकेसी इस लड़की में नहीं दिखी। हालांकि फॉलोअप में अलग दिख रहा है उसका, बट ड्यूरिंग केस तो वो डेलिकेसी नहीं थी इसमें। यस जी सीमा मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जो राहुल सर का हमारा बस फर्स्ट बीसी रहेगा ना, वो पल्साटिल्ला के ऊपर रहेगा। और राहुल सर को पल्साटिल्ला बन के परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि उनकी फेवरेट रेमेडी है। जी परवीन सर, तो लेकिन ऐसे हम डिस्क्लोज अभी करेंगे ना, मैंने नहीं सर, जो आप पल्साटिल्ला के बारे में बता रहे हैं ना सर, रेमेडी का नाम तो अभी आपने बताया जी। जो मैम अब सब तैयार हो जाओ, पल्स ही होने वाला है। उसके लिए उनको वीडियो ऑन करना पड़ेगा ना परफॉर्म करने के लिए। हाँ, वीडियो ऑन करना पड़ेगा और परफॉर्म भी करना पड़ेगा। पल्साटिल्ला का ये सब बताना पड़ेगा राहुल सर को।
जो उनकी फेवरेट रेमेडी के बारे में वो जानते हैं। तो क्या राहुल सर डरते क्या कैमरे से? क्या है यार, बिल्कुल नहीं डरते सर, नहीं डरते हैं सर। क्या वो खाली पीले तुम उनको अफेक्टेशन में क्यों डाल रहे हो यार? ही इज नॉट इन अफेक्टेशन, बहुत ही जबरदस्त बंदा है। राहुल सर को थर्ड आई आपका कैमरा ऑन हो गया है जी जी। तो I am really very very grateful to our respected डॉक्टर तुषार गुजराती सर। बहुत ही प्यारे प्यारे 2 वीडियो केसेस, बहुत छोटे हैं लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन, उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत सटल लेवल का है। बहुत अच्छे से सर ने इन दोनों केसेस को समझा है और हम सभी को ये शेयर किया है उन्होंने, और बहुत सटल लेवल का था। और हमारे महंती सर का हम बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है सर। मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूं वो कम है। वी आर रियली आपने अपॉर्चुनिटी दिया ग्रेटफुल। अरे सर, आप सभी का ग्रुप है सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने भी हमारे IHF फैमिली मेंबर्स हैं, आप आइए, अपने केसेस प्रेजेंट कीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस रहती है। तो जो मेरा है एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे का भी हो। तो बिजी रहने के चलते मैं देख नहीं पाया, लेकिन महाडिक सर का जो केस था सर, एक यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का शायद, उसमें वो सर ने हायोसी दिया था पेशेंट को, पर मुझे वो प्लेटिना लगता था। जब मैंने सर का वीडियो देखा पूरा स्ट्रैम और हायोस का डीडी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैम और हायोस का डीडी उसमें। चलो, लेकिन कितना भी तुम हायोस और स्ट्रैम का केसेस देखो, कंफ्यूजन होता ही है। होता ये सर, 2 बंदे ऐसे हैं ना, तुमको उलझन में डाल देते और डेली आपके क्लिनिक में आएंगे और बराबर उल्टा सुल्टा हो जाता। यस सर, यस। गुड इवनिंग सर। और माणिक सर, कल आप इतने लेट क्यों आए? तो सर ने हमें कितना टेंशन दिया। गरीब के दवाखाने में कभी कभी पेशेंट रहते हैं यार। पेशेंट हम बाद में देख लेते ना, हम और सर दोनों भी आ जाते। नहीं लेकिन आपकी हवा एक दिन मैं खुद टाइट करने वाला हूँ, डोंट वरी। तो सर हम पढ़ाई नहीं प्रवीण सर ने पढ़ाई करके तैयार रहो। आप क्वेश्चन जितना पूछोगे उतना पढ़ोगे, डाउट क्लियर नहीं होते तो पूछना जरूरी है सर। आज तो मेरे बहुत क्वेश्चन होने वाले थे, लेकिन बाद में मुझे रैम और आयस के बीच में थोड़ा फर्क मैं समझ गया था, तो मैंने डीडी में ज्यादा कुछ नहीं माथा मारा। नहीं तो डीडी आप ऐसे रेमेडी फिर से लाओ, डीडी होने लायक। बिल्कुल राहुल सर, तुषार सर आते रहेंगे बार बार, और हम सभी को सिखाते रहेंगे और हम उनसे सीखते रहेंगे। और हमारे महादिक सर, जैसे तुषार सर ने बताया ना, तो वो क्या हायोसाइमस का केस था उनका, आउटस्टैंडिंग। वो इतना जबरदस्त उनका केस था, इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन थी कि जल्दी जल्दी मैंने किसी का देखा नहीं है। बहुत बढ़िया सिखाते हैं हमारे महादिक सर भी। वही उसी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केस को फिर से फंगल इन्फेक्शन हुआ। वो बंदा यूपी में है, वहां पे जॉब करता है, तो उसको फिर से मैंने आयोसाइमस 6 के 3 डोज भेज दिए, एक मंथली साइक्लिक भेज दिया, फंगस भी गया उसका बाद में। वेरी नाइस। तो अभी हम जी सर, तो अभी हम और क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो एक सेकंड, मनप्रीत सर कुछ बोलने वाले थे। मनप्रीत सर आप बोलिए प्लीज। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया केस था, मैं सुन रहा था, जस्ट वीडियो मैंने अभी देखी। और एक चीज चेरी ऑन द केक हो जाएगी, तो वो चाइल्ड में एक वॉचफुलनेस था, वॉचफुलनेस।
आप उसकी आंखों में देखोगे ना, वो कंटिन्यूस फिजिशियन को वॉच कर रहे थे, उसके एक्शन को कि कहीं वो उसको कुछ इंजरी करेगा, बिट्रेट तो नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हायोसैमस का रहता है, कांस्टेंट लुक एट द फिजिशियन कि वो क्या कर रहा है। फिजिशियन, यस यस, वॉचफुल रहता है फिजिशियन की तरफ। इवेडिंग कर देता है ना, स्ट्रेमोनियम इवेड कर देता है, लेकिन इसका कांस्टेंट लुक आप देखो, बच्चे का कांस्टेंट लुक है, वो देख रहा है फिजिशियन को कि वो क्या कर रहा है। दैट इज द कैच ऑफ हायोसैमस इन द आईज ऑफ द विथ फियर। तो एक इम्पोर्टेंट है, बाकी लोगों को सीखने के लिए काफ़ी काम आएगा ये चीज़। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हायोसैमस का, कैच करने के लिए बहुत वॉचफुल रहता है, बहुत ही वॉचफुल, बहुत बारीकी से आपको वॉच करेगा वो, और आपको पता नहीं चलने देगा कि वो आपको वॉच कर रहा है। उसके मन में फियर है, वो पूरा छुपाएगा उसको। एफेक्टेशंस, हायोसैमस का एफेक्टेशन जो रहता है उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। स्ट्रेमोनियम का एफेक्टेशन जल्दी ब्रेक हो जाता है सर। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सर। और बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड तो बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है सर का। वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक्स अ लॉट। Sir, I would like to add one more point. The child was moving the tongue. So there is a rubric mouth, motion, tongue, moving tongue, to and fro. Maybe Hayos है. मालती मैम, आपकी आवाज थोड़ी कम थी, प्लीज आप रिपीट कीजिए, और ये मैं कह रूब्रिक रही आप थी, ग्रुप में भी डालिए प्लीज। ओके ओके जी मैम, जी मैम, आप रिपीट भी कर दीजिए और ग्रुप में भी डाल दीजिए आप प्लीज। नहीं, मैं कह रही थी the child was moving the tongue ना, tongue साइड Yes. ऐसे उसका जीभ ऐसे हिला रही थी ना, so there is a rubric mouth, tongue, motion, lapping to and fro. Hayos है उसमें। जी जी मैम, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट। तो ये रूब्रिक इसीलिए मैंने कंसीडर नहीं हम, किया था सर। जी सर, तो ये इसीलिए मैं रूब्रिक हमेशा बोलता हूँ नहीं ना लिया कि था। हाँ, हाँ सर, आप पहले आप कंप्लीट कीजिए सर। ये रूब्रिक नहीं लिया था मैंने, जी सर, पर ये है इसीलिए मैं अच्छी बात हमेशा, है। हाँ जी सर, इसीलिए हाँ मैं हमेशा हाँ, बोलिए। बोलता हूँ कि जी, लर्निंग जो है ना वो 2 वे प्रोसेस रहता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो ऐसा नहीं रहता है कि हम सर्वज्ञाता जैसा कुछ होता है कि हम कोई भी केस क्रैक करते हैं तो उसका A to Z हमने सारा ही देखा रहता है, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप बोलते हैं, या जब भी आप उसको, जैसे आज हमारा सेशन हो रहा है, सुबह से सर ने केस प्रेजेंट किए हैं, आप अपना टाइम देते हैं, तो कुछ ना कुछ नया आप सभी लेके आते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को एनकरेज करते हैं कि प्लीज आप लोग बोलिए, अपना एनालिसिस दीजिए, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सही हो गलत हो वो बाद की बात है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि सभी को सीखने को मिलता है। इसलिए जो लर्निंग है ये 2 वे प्रोसेस रहता है, कभी भी 1 वे नहीं होता है। यस, डेफिनेटली। मैं थोड़ा ऐड करूंगा। इस आईटेप ग्रुप की ना मुझे हर बात अच्छी लगती है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती। कौन सी पता है आपको? जब प्रवीण सर बोलते ना हम वाइंड अप करते हैं ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माडिक सर आप ऐड करो ना। हाँ, एक अभी क्या ऐड करूं? नहीं, ये बात अच्छी लगती है क्या आपको, वाइंड अप करे? अरे यार, हर एक को ओपीडी है। तुषार सर इतना बिजी शेड्यूल में आए हैं, उनको ओपीडी में पेशेंट रहेंगे, ऐसा कैसे बोल सकते? नहीं सर, ऐसा नहीं। दूसरा ये भी है ऐसा है, दूसरा ये भी है, दिन भर एक काम करो सर, राहुल सर, अभी यहाँ से 1 घंटे तक हायोसैमस और स्ट्रेमोनियम का डिफरेंस आप बताते रहो, हम सुनते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं, 1 ऐसी बात घंटे है। में कराड़ में आ सकता हूँ, 1 घंटे में कराड़ में आ सकता हूँ। कराड़ में आके क्या इधर करेंगे, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन मैं जब प्रवीण सर आते हैं ना फिर पे सामने, तो उनके लिए मैंने कल एक मेरा फेवरेट सॉन्ग जो भेजा था, स्पेशली प्रवीण सर। और रियली वो मेरे फ्रेंड है। राहुल सर। जी सर, अभी चंदा मैम कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो अभी लगभग 1 घंटा होने वाला है, तो
हम मोहंती सर की बर्थडे सेलिब्रेशन में ये सब कर रहे हैं, तो सॉरी, तो प्लीज हम हमारा हंसी मजाक थोड़ा बाद, एक सेकेंड, सॉरी। चंदा हेलो, मैम गुड प्लीज आप इवनिंग। ऐड कीजिए जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी मैं सेकंड वाला केस डाल नहीं पाई। मुझे भी ये सेकंड केस लैकेसिस ही लग रहा था, लेकिन मैंने एक चीज़ जो मर की उस बच्चे में हल्का फ्रॉनिंग दिखा मुझे। आई डोंट नो कि सभी को और भी किसी को दिखा या नहीं, तो इसलिए मैं वो जानना चाह रही थी कि वो था या नहीं सर, क्योंकि अगर फ्रॉनिंग को लेते हैं ना तो लैकेसिस से सीधा कट हो जाता है, क्योंकि लैकेसिस में नहीं है, हायोसाइमस में है फ्रॉनिंग, और बाकी तो ऐसे लैकेसिस और हायो ही चल रहा था उस केस में। तो वही जानना चाह रही थी कि सर उसमें फ्रॉनिंग था या नहीं। फ्राउनिंग था मैम, पर इतना मार्क नहीं था। क्योंकि वो कंटिन्यूअस आपको जो देख रही थी ना, तो हाँ, उसके वो जो कांस्टेंट जो आई स्टेरिंग, हाँ हाँ उसके आईब्रोज थोड़े से ना ऊपर चढ़े हुए थे, जो कि शुरू में तो यस उतना क्लियर नहीं लगा, लेकिन सेकेंड वीडियो देखने के बाद एकदम क्लियर हो रहा था कि फ्रॉनिंग थी। तो वही चीज बस पूछना चाह रही थी सर। ऐड तो यस बाकी यस सारे मैम, लोगों ने कर ही दिया है, तो ये बहुत मतलब पर बहुत अच्छे केसेस थे सर। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सर। हाँ तो सर मैं ऊपर ऊपर से नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन सच में आपका ऑब्जर्वेशन मैंने मान लिया आपके वीडियो केसेस से, है ना। नहीं हो सर, वो सब अपने मेंटर्स की देन है सर। उन्होंने बोला कि प्रोसेस क्या करना है, कैसे सीखना है। जी जी जी, ये सर लेकिन रियल में कुछ केस छोटे थे, लेकिन आपने जो पकड़ा ना उनको, जिस तरीके से पकड़ा, वो प्रोसेस रियली बहुत गहरा अंडरस्टैंडिंग से आया हुआ प्रोसेस लगता है। मतलब आपने बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया केसेस को, भले मतलब अपने मेंटर से सीखा, लेकिन आपने कैच जो किया ना वो बड़ा डीप कैच किया दोनों केसेस में। तो सर रियली मैडम वेरी गुड केस। ये दूसरा केस था ना मैडम, वो उसके पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो चुके थे मैम, तो मैंने पूरा सोचा कि इस केस को निकालना ही है अपने को, तो इस हिसाब से मैंने वो केस लिया था। नहीं तो मैं बहुत आलसी हूँ मैडम पेशेंट के बारे में। नहीं सर, इन दो केस में तो बहुत अच्छे से मार्क फील आया कि आपने बहुत गहराई से पकड़ा, मतलब जो भी आपने पकड़ किया ना वो अच्छे से पकड़ा। सुनो मैम, ऐसे नहीं, मैं मेंटर्स जितने भी हमारे समझो अभी तुषार सर, उनको भी मैं मेंटर्स मानता हूँ, क्योंकि आज का केस उनका है ना, तो उनसे सीखना होता है। तो कल के मेरा जो केस था ना, उन्होंने एक बात को इतना पकड़ के रखा कि उनको जानना था डिफरेंस क्या है। तभी मैंने सोचा था एक तुषार सर है ना, बहुत बारीकी से बहुत स्टडी करते रहते होंगे, और उनका ये नेचर है, बिल्कुल है। शायद उनमें अभी वीडियो में किसी को दिखता नहीं होगा चेहरे पे, है ना, ऑब्जर्वेशन में, लेकिन उनमें वो नेचर है। वो बहुत एक क्लोज और बहुत डीपली स्टडी करते होंगे। तुषार सर राइट है ना? नाही नाही सर, मी फार आळशी माणूस आहे। रॉन्ग रॉन्ग। जी जी राहुल सर, इसीलिए तो सर केसेस क्रैक कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं। तो अभी हम बस वाइंड अप करेंगे, और उसके यस सर। पहले थैंक यू सो मच तुषार गुजराती सर, डीप ग्रेटिट्यूड सर। बहुत ही अच्छे और प्यारे दो केसेस, छोटे थे लेकिन आपका जो ऑब्जर्वेशन था, आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल था, बहुत सटल था। और यही मैं आशा करता हूँ हमारे जितने भी IHF फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी इस चीज को ग्रहण करेंगे। यही बहुत इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप होम्योपैथी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कल परसों ही हमारे एक रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर ने मुझे ये मैसेज भी डाला था कि मैं बच्चों के केसेस में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 5-7 साल के या इससे छोटे बच्चे हैं, उनके केसेस आते हैं, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता, हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स हैं, आज हमारे मोस्ट बिलवड मास्टर, उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा मंथ करेंगे।
और इस शुभ अवसर पर बहुत शुभारंभ हुआ है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और तुषार सर ने, और जबकि तुषार सर ने मेरे को बताया भी नहीं था कि वो क्या केस प्रेजेंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और ये भगवान खुद ही फिर जब करने पे आते हैं तो सब खुद ब खुद होने लगता है। तो बच्चों के ही केसेस आए और जैसा क्वेरी मेरे पास आया वैसा ही भगवान ने खुद ब खुद तुषार सर को भेज दिया। तो अभी ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं, ट्रामोनियम और हायोसाइमस, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं, उनके केस आपके सामने हैं। आप प्लीज, अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है कि आपने अब यहाँ से सीखना है, ऑब्जर्व करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड फॉर ए वंडरफुल स्टार्ट। बहुत बढ़िया स्टार्ट रहा सर। थैंक्स अ लॉट सर। और आगे आगे और आपने एक वो एक लेवल रहता है ना सर, वो अभी आपने सेट कर दिया है। हम आगे वाले हमारे जो भी मेंटर्स आएंगे, जो भी सेशन जो होंगे, वो इसके आगे से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। तो अभी वाइंड अप करते हैं सर। यस सर, यस। वाइंड अप तो करना ही वंस पड़ेगा। अगेन हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जी 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 सर। थैंक यू तुषार सर और फरीन सर, थैंक यू लॉट थैंक यू और जी, हमारे थैंक यू थैंक राहुल यू सर। सर, थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू तुषार सर, जी सभी के लिए ग्रेटिट्यूड टू यू सर। ओके जी, थैंक यू अमित सर।